अमैया थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 22 स्थित अमैया क्षेत्र में आरती साकेत नाम की महिला ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। मृतका के परिजनों द्वारा पति विजय साकेत पर लगाए जा रहे हैं दहेज व मारपीट के आरोप। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया शव। जांच में जुटी पुलिस। क्या घटना हुई है, कैसे हुई है? ये घटना फांसी लग गई है। मैं काम पे गया था 12:30 बजे, 1 बजे रात काम से आया। ठीक, सब अच्छा खासा था। बोली खाना खा लो, मैं खाना नहीं खाया। बोला मेरे को खाना नहीं खाना है, सोना है, थका हुआ हूँ। तो लेट गए, वो भी लेट गई, मैं भी लेट गया, बेटी भी मेरी सो रही थी। ठीक, जब मेरी सुबह नींद खुली तो मैं देखा मेरी बच्ची रो रही थी, वो लटकी हुई थी। समझ रहे हो, बस खाली सही काम हुआ था। कुछ नहीं करना है। तो जिस जगह पे फांसी लगी उसकी शरीर तो पूरी नीचे है। हाँ, उसकी शरीर नीचे है। टंकी रखी थी, टंकी वो बाजू में है, तो मैं खुद साइड किया हूँ। हाँ, ये बताइए कि आप मारपीट करते थे अपनी पत्नी के साथ? मारा पीट एक बार भी नहीं। दहेज की मांग करते थे आप? दहेज की मांग नहीं किया हूँ, ये गलत है। आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा तो आरोप इंसान कुछ भी लगा सकता है ना सर। ऐसा थोड़ी मैं ही लगा दूं, वो मेरे को 5 लाख मांग रहा है। आपकी बीवी परेशान थी? किसी परेशान होती तो एक आध बार इनको ही बताती, रिपोर्ट डलवाती, सब करती। समझ रहे हो, मेरे साथ तो कुछ थी। हाँ, ये है कि कभी काल बहस हो जाती थी तो वो मेरे को 2-4 गाली देती थी, मैं उसको देता, तो वो बात अलग है, घर घर की बात। अरे मैं सो रहा था, यही जान जाता तो मैं उसको रोक न लेता। फांसी कितने बजे लगाई है? ये बताइए कि फांसी लगाने का क्या कारण आपकी नजर में समझ में आ रहा है? मेरे को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि मैं अच्छा खासा था, आया, खा पी रहे थे, सब सही है। वो फांसी लगा रही थी, सुनाई नहीं दी आपको? अरे सुनाई देता तो रोक न लेते यार सर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सुनाई देता तो मैं रोक न लेता, उसको फांसी लगाने देता। किसका? मेरा विजय साकेत। हम लड़की की शादी की है, लड़की हमारे पास रह गई है। बच्ची भाई है, ये 6 दिन की बच्ची रही है, उसी से पूछ लीजिए, विजय से। हमारे पास विजय बच्ची हमारे पास रह गई। बच्ची को 10 रुपए के तेल भर ये नहीं दिए है विजय। हम पालन पोषण लड़की को, अपने लड़की को पूरा बुझाई, जितना आय साबुन निरमा, जितना खाना पीना सब हमारे पास। जब से शादी की है तो ये इनके ससुरे वाले ले नहीं गए। सास तो बिल्कुल नहीं चाहती है, अपने पास बिल्कुल नहीं ले। लड़की भाई है, हॉस्पिटल तक का नहीं आई है इसकी माँ विजय की। हाँ, दहेज के कारण। इसका पिताजी बिंद्रा नाम है, इसका भी बिंद्रा जी कहे कि मरे तारी हमको 10 तोला सोन चाहिए। जब शादी लगी तो कहे कि हमको दोनों में पैर पखार दीजिए, हम लड़की ले जाएंगे, हम कुछ न चाहिए। अब फिर मरे तारी कहे कि हमको 10 तोला सोन चाहिए। 10 तोला सोन नहीं देंगे, पूरे गांव में पी के दहचाल मताइए। घटना हुई है आपके बेटी के साथ? ये पी के नगड़ात रहर में सदाई महतारी करे, हम ही पसंद का है कि ये मैं अपने रूम पर। कैसे हुई घटना, कुछ आपने देखा? नहीं, मैं कुछ घटना नहीं देखी। सुबह जीजा उठे हैं, जब मैं 2 बार फोन भी लगाई कि पानी वानी भर लो, वहाँ पे भरते हैं, तो फोन ही नहीं उठाए। फिर कब आए हैं ये आपके जीजा? 12-1 बजे। तो आपकी बहन से कब बात हुई है, हम मुलाकात रात में? हम आए थे तो सब्जी वब्जी दे गए थे, खाना बनाए थे। कितने बजे? तो शाम को 6-7 बजे, 7-8 बजे। हम बोले सो जाएंगे तो ले लो। फिर जीजा बोली कि आएंगे तो हो गया, मैं अकेले रह लूंगी, तो मैं चली गई। फिर जीजा आए तो मतलब हम सोचे कि सो गए होंगे। कितने बजे आए जीजा? 12-1 बजे। तब आपकी बहन थी अंदर? हाँ, थी अंदर। हाँ, तब मैं आई ही नहीं थी कि हो गया जीजा आए हैं तो सोएंगे। आपकी बहन सही सलामत थी जी? सही सलामत थी तब। फिर फोन ही नहीं लगाए हैं। 11 बजे बात की होंगी। तो कुछ आपने आवाज वगैरह सुनी है? कुछ भी नहीं सुनो, वहाँ पे हमारा रूम दूर है थोड़ा। आपको क्या लगता है उन्होंने फांसी लगाया है कि फिर? फांसी ही लगाई होंगी, कहे कि वो जीजा ना थोड़ा गांजा दारू ज्यादा पीते, मना करती थी बहुत, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी करते थे, लेकिन हम बोलती थी कि मम्मी पापा से नहीं बताएंगे, कहे कि इकट्ठा ही रहना है तो क्या बार बार बताना। अच्छा। हाँ, तो आपके परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं उन जीजा के ऊपर, तो क्या हत्या हो सकती है?
अब हत्या को नहीं जानते हैं, लेकिन रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो यहाँ पे थी नहीं। और बगल वाली जो है तो वो तो बता रही कि हल्ला उल्ला नहीं हो रहा था। मारे होंगे, कुछ भी किए होंगे तब ना कुछ किए हैं, नहीं तो ऐसे बगल में रहते तो मारपीट होती थी आपके जीजा द्वारा? मारपीट तो नहीं देखते थे, लेकिन बातचीत देखते थे। वो बताती ही नहीं थी हम लोगों से। नहीं परेशान थी इससे पहले, आज से पहले परेशान रहती थी आपकी बहन? नहीं, पहले परेशान रहती थी, हमेशा मम्मी के यहाँ रहती थी, वहाँ कभी नहीं गई। 1-2 दिन के लिए जाती थी, फिर आ जाती थी, पहुँचा जाते थे, नहीं ले जाते थे अपने घर। क्या नाम है आपका? काजल साकेत। उनकी दहेज के कारण मारे हो, मेडिकल हो नहीं किए हो, गलत ऐसा ना करो। अभी मेडिकल होगा सब तक क्या घटना हुई है? ये घटना हमको सुबह सुबह चली सर, 7-8 बजे के करीबन की। ये आपकी बच्ची, हमारी एक छोटी काजल है यहीं पे बच्ची, वो बताई कि पापा आरती फांसी में है, यहाँ दिखे तो हम जब फोन गया तो इनको बताएं, गैया लगा रहे थे। कौन फोन किया यहाँ से? यहाँ से वो काजल, ये बच्ची बहन छोटी बहन। आप कहाँ थे तब? हम घर में वहाँ थे, अपने मनकाहरी में गाय लगवा रहे थे जी। गाय बछड़ा सब छोड़ करके रोना पीटना शुरू हो गया, ये भी छोड़ दी, हम भी फोन में हो गया। रोते रोते जब अगल बगल मोहल्ला के सब वो हुए तो कहें कि भाई क्या बात है, सब है ना पूछने लगे। तब ये हुआ कि बच्ची आपकी वो हो गई है, तो सब ये भी हम भी सब वाहन से अब आए हैं। 10 क्या कारण है कि फांसी लगा दी? कारण ये दहेज के कारण। जब जब ये हमारे घर जाते थे सर, तो ये कहते थे कि आप दहेज नहीं दिए तो आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन आपकी बच्ची को जरूर मैं मार डालूंगा। कौन? ये जो विजय साकेत। कौन विजय? ये हमारा दामाद है, हमारे दामाद है, आरती के पति है। कितना दहेज मांगते थे? दहेज ये कहते थे कि सोना चांदी दे दो, ये भी बोलते थे, और पैसा भी दो, हमको कमी है। तो मारपीट की घटना आई थी क्या? ये मारते थे सारे, है ना। तो हम लोग सोचे थे कि जब शादी कर दिए हैं तो अब तो इसी के हम भेज दिए हैं, चाहे मारो चाहे पीटो। क्या करते थे विजय? विजय हो गया यहाँ सर, मजदूरी करते थे, फिर बाहर चले जाते थे।